एकजुट नहीं है। आज मैं देखता हूं कभी सिंधियों की दुकान में जाता हूं, जब वो लोग उनके पास हम जाते हैं, भैया ये सामान देना, बार्गेन करते हैं, गोंडी में बात करते हैं, गोंडी सॉरी माफ करना, वो लोग मस्त हिंदी में बात करते हैं, हमको लूट के रख लेते हैं। क्या आपके घर में से आप लोग क्या गोंडी में बात करते हैं? नहीं कर पाते हैं, मुश्किल से आधे लोग करते होंगे, मगर आने वाली जनरेशन को नहीं मिलती। तो चिंता मत करिए, आपके बच्चों के लिए मैंने एक सौगात लेके आई है गोंडी भाषा की, वो अभी राज है, अगली मीटिंग में आप पहुंचेंगे तो तब जरूर खोलूंगा। तो मुद्दे की बात पे आता हूं। सर्वप्रथम रानी दुर्गावती जी की स्टैचू के लिए आपको डोर टू डोर हर बंदे को जोड़ना होगा, डोर टू डोर लोगों को गोंडवाना का मतलब समझाना होगा। हर शख्स से जाके, लोगों को नहीं पता है, इवन मुझे भी नहीं पता था, मैंने खुद से छानबीन की, खोजबीन की। आज मैंने पता किया क्या सच्चाई है, क्या अस्तित्व है, क्या नहीं है। मगर मुझे तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है। कमजोरी शायद हमारे समाज में वहां चली जाती है कि जब हम अपने बच्चों को साथ में नहीं ले जाते, चले जाते हैं अकेले गाड़ी उठा के घूमघाम किया जाता है। अरे भाई, आज आप आंदोलन करेंगे, उनका फायदा तो आपके बच्चों को ही मिलेगा। यहां पे उपस्थित कई बुद्धिजीवी ऐसे हैं, उनको पता है कि हमारा बच्चों का अधिकार है स्कॉलरशिप पाना, मगर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मैं उन बच्चों के लिए भी लड़ रहा हूं कि भैया तुम्हारा अधिकार है स्कॉलरशिप पाना, स्कॉलरशिप तुम्हें मिलेगी। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ज्वाइन करेंगे, उससे स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही मुख्य बात यह आनी चाहिए आज की डेट में कि आप सभी को संगठित कैसे होना है, नगर इकाई में कैसे कार्य करना है, ग्रामीण इकाई में कैसे कार्य करना है। हमारे पास 4 समाधान की रूपरेखा होनी चाहिए। पहला हमारा सांस्कृतिक समाधान, दूसरा हमारा सामाजिक समाधान, तीसरा हमारा आर्थिक समाधान और चौथा हमारा राजनीतिक समाधान। इन चारों समाधान के बिना हम अपनी वर्चस्व की लड़ाई कभी नहीं पार कर पाएंगे। यूं ही लड़ते रह जाएंगे, कई आए कई चले गए, मगर लड़ाई का रिजल्ट मिलना चाहिए, लड़ाई का रिजल्ट दिखना चाहिए। कल मैं जबलपुर में था, शाम के समय, तो वहां पे चर्चा चल रही थी महारानी दुर्गावती जी के बारे में कि जब यहां पे मुगलों ने आक्रमण किया तो गोंडों के पास एक सुपर नेचुरल पावर होती थी जिसको दिव्य शक्ति कहते हैं, कि बांस के अंदर नाग भर के चला दिए थे, वो नाग जाके वहां पे सबको मार डाला। कहां गई वो शक्तियां? कौन बचाएगा उसे? आज हमें हर गांव में, हर क्षेत्र में अपने सांस्कृतिक समाधान और अपनी संस्कृति, अपनी भाषा की रक्षा हेतु धर्मगुरु की आवश्यकता है। कौन तैयार करेगा आने वाली पीढ़ी में धर्मगुरु? ये सारी जिम्मेदारी हमको समझना होगा, तब जाके हम यहां पे स्टैच्यू लगा पाएंगे। वरना ये शासक जातियां हमें शूद्र दलित बना दी हैं। जबकि 1993 का स्टेटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी गुलाबा जी के तत्वाधान में साफ कहता है, गोंड्स आर नॉट हिंदू, गोंड्स आर नॉट हिंदू। साफ कहता है हिंदुइज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई गोंडी रिलीजन के लिए कौन लड़ेगा? आप अपने अस्तित्व की लड़ाई कौन लड़ेगा? आप अपनी पहचान को खो रहे हैं। 1920 में सेंसस आने वाला है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जनगणना की थी 1920 में। अब वही 2020 में फिर से सेंसेक्स आएगा। वो जनगणना आपसे साफ ये कहेगी कि आपका जाति प्रमाण पत्र दिखाओ। उसमें यदि हमने जो आपके क्राइटेरिया डिसाइड किए थे कि आपका मदर टंग, आपकी ट्राइबल लैंग्वेज और गोंडी होनी चाहिए, आपकी संस्कृति, आपका रिलीजन गोंडिज्म होना चाहिए, अगर आपने नहीं दिखा पाए तो सीधे आप अल्पसंख्यक में फेंक दिए जाओगे। अब कम से कम अपना एसटी कैटेगरी बचाने के लिए तो लड़ लो, और अगर वो भी नहीं लड़ना है तो फिर आपस में लड़ो। मगर नहीं, मैं आने वाली पीढ़ी को आपस में नहीं लड़ने दूंगा। आज मेरे साथ जुड़ के 4 जरूर आए। मैंने फेसबुक को हथियार बनाया, अपनी लेखनी के माध्यम को हथियार बनाया। कई बुजुर्गों से मेरा वार्तालाप भी हुआ, विवाद भी हुआ। अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो क्षमा चाहूंगा। मैं उस समय अर्ध ज्ञानी था, अभी भी पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे अभी भी ज्ञान नहीं दिया। मगर आने वाली पीढ़ी को मैं गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन से जोड़ूंगा और माध्यम बनाऊंगा गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन को,
जो कि गोंडवाना महासभा का एक उपक्रम है। और मैं लाऊंगा इस क्षेत्र में गोंडवाना का वर्चस्व। राजा होशंग शाह से लेके दलपत शाह से लेके भंवर देव तक, पूरा नीचे तक गोंडवाना की आवाज पहुंचेगी, ऊपर से लेके नीचे तक। और मैं सर्वप्रथम करूंगा आर्थिक समाधान। हमारी जरूरत पैसा है तो पैसा हर किसी को मिल जाना चाहिए। आज हमें नौकरी में आरक्षण मिलता है, कितना मिलता है? 7.5%। मगर क्या आपको पता है कि आपको बिजनेस करने के लिए 35% की सब्सिडी मिलती है और महिला है तो 40%। सरकार से ले लो 1 करोड़ रुपए का लोन और 35% सब्सिडी मांगो। उसका यूज कौन करेगा? मगर वो पैसा आता है। और उसकी भी साजिश मैं बता देता हूं आपको। जब पूना पैक्ट हुआ, जब 22 से बढ़ाकर 50 कर दी गई सीटें, तो हमारे बीच में बिचौलिए तैयार हुए। पहले हमारे लोगों को चुनने का अधिकार केवल हमें था, मगर वो अधिकार हमसे छीना जानबूझ के गया ताकि हम पैसा ऊपर से भेजेंगे, क्योंकि वो पैसा ये भी नहीं भेज रहे हैं। ये कोई इंडिया की जनता का टैक्स का पैसा नहीं है। गोंडवाना इज नॉट अ सिंगल छोटी सी कम्युनिटी नहीं है। गोंडवाना जो है संपूर्ण दक्षिणेश भूभाग और पूर्वेश भूभाग, ऑस्ट्रेलिया से लेके नामीबिया से लेके, मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूं, मैं नामीबिया के लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूं। वो लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हमें सुपर पावर प्रोवाइड करता है और हम लोग आपको पैसे बेचते हैं, मगर आपकी हालत क्या हो रही है? तो वहां पे मुद्दा जाता है कि भैया हम जब जड़ खोदते हैं तो पता चलता है हमारा धार्मिक समीकरण जवाब है। हमने अपना धर्म ही छोड़ दिया, तो अब कर्म क्या करेंगे? वापस लाना होगा धर्म को भी, तब जाके हमारा कर्म हमारे साथ चल पाएगा। और मैं, अगर आप साथ दो, तो मैं यहां पे 3 करोड़ की घोषणा किए हैं ना, मैं 30 करोड़ का स्टैच्यू बनवा दूंगा, मगर आप साथ दो। हमारे साथ छलावा हुआ वो तो आपको गुरुत्व में पता होगा कि खुल के बोल दिया, तो ये शासक हमारे सगे नहीं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड सोवियत रूस और यूनाइटेड स्टेट इंडिया बनना था, क्या हुआ? कंट्री बनना था गोंडवाना, क्या हुआ? हमारे अपने ही एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो भाई ऐसे ही छूट जाएगा सब कुछ। बच्चों पे काम करिए, बच्चों पे। सूखी लकड़ी मत मोड़िए, सूखा बांस मोड़ेंगे तो कलाकृति नहीं बनेगी, उल्टा टूटेगा और फांस गड़ेगी। और यही विवाद की स्थिति बन रही है कि भाई वो कोई पार्टी ज्वाइन किया, कोई कुछ ज्वाइन किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, आप उसी को बोल रहे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। मत ध्यान लगाइए, कोई काम का नहीं है, वो अंधा घड़ा है, वो पानी मत डालिए, वेस्ट जाएगा। सीधे जाइए अपने बच्चों के पास जिन्होंने अभी 5वीं पास किया, 8वीं पास की है, उन लोगों को बताइए, उन लोगों को अपनी समग्र क्रांति से जोड़िए। और मैं तो 10वीं पास बच्चों को काउंसलिंग देने का काम भी चालू कर चुका हूं कि आपको 11th में सब्जेक्ट कौन सा लेना है। बहुत हो गई नौकरशाही, क्या है? 11वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, संविदा में चला गया, 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार कमा रहा है। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, छोटी सी नौकरी किया, 50 हजार हद से हद कमाएगा। मैं कहता हूं ना, अरे भाई चार्टर अकाउंटेंसी करो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करो, आप कमाओगे। और मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि उन्हें बीकॉम, बीए टाइप की फील्ड में आने की अब जरूरत है, क्योंकि कम से कम 5-5, 10-10 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर बनेगा। मैं कराऊंगा, मैं दिलाऊंगा। साथ ही हमारे और भी साथी गढ़ा चुके हैं। पुनः बड़ा पहनता सेवा सेवा, बड़ा देवता सेवा सेवा। दोस्तों, अपनी बारी को विराम देता हूं, बुजुर्गजनों को धन्यवाद देता हूं और दुर्गावती जी के कदमों में सशक्त नमन करता हूं। जय बड़ादेव।